दोस्तों आज के युवा को सच दिखाने के लिए नहीं तो मीडिया की जरूरत पड़ती है, नहीं किसी पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जिस किसी के हाथ में भी कैमरा वाला फोन है वो टूटी फूटी सड़कों को दिखा करके और अपने करप्ट एजुकेशन सिस्टम को दिखाकर खुद ही अपनी वीडियो को वायरल कर रहा है और इसी वजह से डबल इंजन की सरकार के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में अभिषेक और राजस्थान में आशुतोष और पश्चिम बंगाल में सौरभ दास, जिन लोगों को सरकार के द्वारा अल्पन नस्ल और दिमागी नस्ल के नाम से पुकारा जाता है, सीधे मुद्दे पर स्कूलों के करप्ट सिस्टम को बदलने का निर्णय ले लिया है। इसीलिए सीजीपी वालों ने स्कूल ठीक करो आंदोलन भी चलाया है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं देश का राज मिस्टर आज के साथ में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। पहले हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभिषेक दीक्षित ने ऑनलाइन होने वाली परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी होने को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया है कि यह विद्यार्थियों के साथ ही धरने पर बैठेंगे। अभिषेक दीक्षित महाराष्ट्र की सड़कों पर बैठे हैं और उन्हीं बच्चों ने अभिषेक दीक्षित का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत भी किया है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आशुतोष का अंदाज ये बिल्कुल ही अलग रहा है। उन्होंने स्कूल में 5 घंटे तक धरना दिया है और 5 घंटे के अंदर ही उन्होंने सरकार से अपनी बात भी मनवा ली है, जैसे गिरती हुई छत को ठीक करवाना, क्लासरूम में जो गंदगी पड़ी रहती है उनको क्लीन करवाना आदि बच्चों की मांगे मान ली गई है। और इसी से राजस्थान सरकार डर गई है और राजस्थान सरकार ने सभी गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपलों को आदेश दिया है कि यदि स्कूलों में कोई भी निरीक्षण करने के लिए आए तो आपको निरीक्षण करने की अनुमति उनको नहीं देनी है। अब यहाँ पर मुझे सरकार की एक बात समझ में नहीं आती है कि हम हमारे पैसों से टैक्स पे करते हैं तो क्या हम हमारे स्कूलों हॉस्पिटलों में जो हो रहा है करप्ट सिस्टम उसका हम निरीक्षण भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर आशुतोष का कहना है कि अंत में ही आप हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन जब तक राजस्थान के स्कूल ठीक नहीं होंगे हम निरीक्षण करना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पर 26 वर्षीय अब्दुल अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट स्कूल में गए और वहाँ के टीचर से उनकी बहसबाजी हो गई तो वहाँ के टीचर ने बीजेपी वालों से मिलकर के उसके घर पर रात में हमला करवा दिया और वहाँ पर मारपीट भी हो गई और मारपीट की वजह से उनके पिताजी को थोड़ी ज्यादा चोट आ गई और उनके पिताजी को इतना पीटा गया कि अगली सुबह की शाम तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में सौरभ ने इसके ऊपर निराशा भी जताई है। 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में एंड वहाँ पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। कल हम लोगों को पता चला कि तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई थी अब्दुल के पापा की एंड शाम तक वो गुजर गए। तो बहुत बहुत निंदनीय चीज़ है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें, मतलब इसमें बताइए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो, लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिल के ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। अब हमारा सरकार से यह कहना है कि आप घुसपैठियों के ऊपर तो सवाल उठाते हो, लेकिन हमारे अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों आप चुप पड़ जाते हो? शिक्षा का अधिकार संविधान बच्चों को देता है, यह कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। जब कोई बच्चा गंदे शौचालय और टीचरों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाता, एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, नहीं तो वहाँ पर उसको अच्छी सी शिक्षा मिल पाती है, नहीं वहाँ पर खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पाता है, नहीं अच्छे से वहाँ पर
टीचर भी होते हैं जो उनको अच्छे से पढ़ा भी सके, और वही दूसरी तरफ बेहतरीन सुविधा वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। दोनों बच्चों में बराबरी की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? जिस तरह बच्चे एडवांस FIR और गिरफ्तारी से भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि आज की नई तो जेन जनरेशन, नई जेन अल्फा जनरेशन मूर्ख है, जो सरकार के इन अपनी चौपड़ी बातों में आ जाएगी। अब जहाँ पर सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो बीजेपी वालों ने जो शर्मनाक हरकत की है वो सही है या गलत है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा सवाल यह उठता है कि हम हमारे देश के लिए टैक्स पे करते हैं, तो हमारा यहाँ पर सवाल उठाना भी गलत है क्या? अब तीसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार के इन धमकियों, सरकार के इन कदमों से क्या हम आज की जेन जनरेशन डर जाएगी क्या? अब की बार दोबारा से क्या बीजेपी सरकार आ सकती है क्या? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।